सीसीएसयू के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुर्वेद का जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि मानव चिकित्सा में आयुर्वेद सर्वोपरि है। सीएम ने कहा कि मेरठ क्रांतिकारी धरती है। उन्होंने सीसीएसयू का जिक्र करते हुए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सीसीएसयू में नेक में A++ ग्रेड लेकर पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, उसी तरह आयुर्वेद विश्वविद्यालय मेहनत करे और उपलब्धि हासिल करे। सीएम योगी ने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर को हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होता है, लेकिन बीएमएस डॉक्टर आसानी से अपना क्लिनिक चला सकता है। सीएम ने कहा कि आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने को आज तैयार है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का कार्य जारी रखना होगा। इसके साथ ये काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। इस दौरान आयुष मंत्रालय के सचिव और पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कार्यक्रम में उपस्थिति भी दर्ज कराई। शर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद के माध्यम से आयुष की जिस पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, अत्यंत अभिनंदनीय है। और राष्ट्रपति जी के मानव यूनानी चिकित्सक पद्म पुरस्कार से सम्मानित हकीम सैफुद्दीन जी की भी धरती यही मेरठ रही है, यही मेरठ से उनका चुनाव रहा। ये 3 दिवसीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है, आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। उनके द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं, इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सबको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अपने प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जोड़ करके हेल्थ टूरिज्म के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के 3 दिनों तक यह महासम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आयुर्वेद के जीवन पर प्रकाश डाला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मानव चिकित्सा के लिए आयुर्वेद सर्वोपरि है। देखिए मुस्कान, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे और मेरठ दौरे पे उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय जो आयुर्वेद और पर्व लगा है उसका शुभारंभ किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के उपराष्ट्रपति जगदीश सिंह धनखड़, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही और इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें लगभग देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य वो शामिल थे, 1200 से ज्यादा छात्राएं शामिल थी। और इनॉग्रेशन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल उत्तर प्रदेश की तीनों ही मौजूद रहे। और वहां पर जगदीश सिंह धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति, उन्होंने संबोधन दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि ये बात हंसते हुए कहा थी कि यहाँ आने से पहले मेरा योग गुरु रामदेव से मुलाकात हुई थी। उन्होंने गुस्से को दूर करने के लिए कुछ योग बताए थे। मैंने उनसे कहा था कि ऐसा योग बनाइए कि संसद की गरिमा बनी रहे। साथ ही साथ कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे किसान पुत्र कहा था, ये मेरे लिए गौरव की बात है। आज उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ और कहीं ना कहीं और यहाँ आने से काफी खुश हूँ, यहाँ गदगद भी है। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के भी संबोधन हुआ। उन संबोधन में कहा कि कोरोना में आयुर्वेद का जो महत्व था वो काफी लोग समझे थे और ये कहा जा सकता है कि कोरोना के समय आयुर्वेद का महत्व समझ चुके हैं
यूपी में अब अपना आयुष विश्वविद्यालय और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मैंने एक दफा आयुर्वेद के 100 छात्रों से पूछा कि आयुर्वेद में क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा था कि एलोपैथी में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए मजबूरन आयुर्वेद में आए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद की शिक्षा यानी डिग्री एक डिग्री और अनेक काम होते हैं, और बीएमएस कई डॉक्टर तरह से रोजगार पा सकता है। आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए सरकारी नौकरी है, और चाहे तो वेल्थ सेंटर है, वहां पर भी खोला जा सकता है, वो खोल सकते हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर दुनिया छाने की स्थिति में है, और कहीं ना कहीं योग के मंच से देश की नामचीन वैद्यों के नाम लिया जाता है, और मेरठ में हकीम सैफुद्दीन का भी जिक्र किया जाता है। तो ऐसी कई बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी, और तो उन्होंने ये भी बात कही थी कि आज आयुर्वेद की जो चीजें हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद से भी इलाज कहीं ना कहीं संबद्ध है। और तो वहीं ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची थी, उन्होंने ये बात कही थी कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और आयुर्वेद सर्वे भवन्तु सुखेन के दर्शन पर आधारित है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है, और साथ ही साथ हमारा योग आज अपना रहा है, हर व्यक्ति अपने कहीं उत्तर प्रदेश में अपना रहा है। और केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय और संबंधित तमाम योजनाओं की जो मदद है उससे युवा जो है स्टार्टअप में आयुर्वेद अपनी जगह बना रहे हैं। तो ऐसी कई बात कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीश सिंह धनखड़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हो आनंदी पटेल, उन्होंने सबसे अपनी अपनी महत्ता बताई। और ये बात सच है कि आप लगातार उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खोलने की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं आयुष मंत्री के तौर पर आयुष विभाग भी बनाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेद की महत्ता शायद सभी चीजें उत्तर प्रदेश के लोगों ने या देश के लोगों ने समझी, क्योंकि कोरोना संक्रमण की स्थिति जब आई थी तो एलोपैथिक की दवाओं की बड़ी स्थिति दयनीय हो चुकी थी, वहां नहीं मिलने के लिए लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने आयुर्वेद का इलाज करके ही अपने आप को सुरक्षित रखा था। क्योंकि चीन हो चाहे अन्य देश है, वो उसमें लोग लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो रही थी। तो भारत के लोगों ने इसको पद्धति को अपनाने का काम किया, और जो काढ़ा चला था आयुष मंत्रालय ने बांटा भी था उत्तर प्रदेश में, उससे लोगों की कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर बढ़ी थी, और जो कोरोना संक्रमण की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं लोगों से निपटने के लिए लोग मजबूत भी हुए थे। जितेंद्र, जिस तरीके से योगी सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसका एक उदाहरण इस तौर पर देखा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय जो है वो बनाया गया है, और आयुर्वेद महाकुंभ यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये महाकुंभ है, इसमें किस तरीके से आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस महाकुंभ में क्या खास है? देखिए, एक विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है, और आज जो युवा युवती हैं वो एलोपैथिक की ओर न जाके वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब आयुर्वेद की ओर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद की भी एक डिग्री है, और आयुर्वेद की डिग्री के माध्यम से वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपना हेल्थ केयर यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर भी खोल सकते हैं, साथ सरकारी नौकरी में उनको जगह मिल सकती है। तो ऐसी तमाम चीजों, एक डिग्री और अनेक फायदे, आयुर्वेद में इस तरह की फायदे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि बढ़ावा दिया जा रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कि बच्चों को प्रेरणा दी जा रही है कि वो आयुष की ओर जाए। और कहीं ना कहीं शायद ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ युगों में कहा जा सकता है आयुर्वेद की बहुत महत्ता रही है, और पहले इलाज आयुर्वेद के माध्यम से ही हुआ करता था। तो आयुर्वेद की एलोपैथी के आने से हालांकि आयुर्वेद की थोड़ी स्थिति ये कहा सकता है कि घटी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच में लोगों ने आयुर्वेद को ही अपनाने का काम किया, और उसी माध्यम से आयुष मंत्रालय ने भी अपना एक काढ़ा बनाया था, उस काढ़ा का लोगों को देने का काम किया था। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने गोलियां देने का भी कोरोना संक्रमण का काम किया था उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आयुष ये कहा जाता है आयुर्वेद से जल्दी खत्म हो सकती है, और कहीं ना कहीं एलोपैथिक से थोड़ा देर में। तरह तरह की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां भारत में उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये हमारे तमाम पहले से बातें चली आ रही है, और पुराने जमाने में अगर बात करें तो लोग इसी से, क्योंकि उस समय दवाइयां नहीं होती थी, तो इसी से इलाज किया जाता था। आज के समय में इसको बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण लोगों के लिए हो चला है? देखिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो आयुर्वेद की ओर है उससे कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म होती है। चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हो या अन्य जो गुरु हैं, वो आयुर्वेदाचार्य, वो कहीं ना कहीं इसमें काम करने का काम कर रहे हैं। और आज आयुर्वेद की दवाएं
आज जो तमाम कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं आज मार्केट में उपलब्ध है। और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स भी, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेदिक, वो भी कहीं ना कहीं प्रेफर करने का काम करते हैं कि आयुर्वेद को अपनाया जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गंभीर बीमारियां हैं वो आयुर्वेद से ही सही होती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद के माध्यम से खत्म की जाती है। और देश के कई स्टेट है और उत्तर प्रदेश में भी कई जिले हैं जहां पर आयुर्वेद का कहीं ना कहीं उपचार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आयुर्वेद की महत्ता अपनी है और जाहिर सी बात है एलोपैथिक की अपनी महत्ता है। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि तुरंत रिलीफ के लिए लोग एलोपैथिक दवा का यूज करते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों के माध्यम से जो बीमारियां हैं, जो स्थिति लोगों की गंभीर हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है। तो उसकी एक अपनी महत्ता है। और आयुष मंत्रालय देश में अलग काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है, जो वहां भी इसकी पढ़ाई होगी और वहां भी कहीं ना कहीं डिग्री देने का काम किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।